हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपके जो सप्ताह में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जीके से, उनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है। तो भारत में जो जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन तैयार की गई है उसका नाम पूछा गया है। तो क्या नाम है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स जानवरों के लिए तैयार की गई पहली देसी कोविड-19 वैक्सीन है। अगर बात करें कि इसको लॉन्च किसने किया है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको लॉन्च किया है कृषि मंत्री ने। कृषि मंत्री कौन है अपने, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। और अगर पूछा जाए एनोकोवैक्स विकसित किसने किया है, तो विकसित किसने किया है, ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा ये विकसित किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि ये सेंटर कहाँ है, तो ये सेंटर है आपका हरियाणा में। तो इससे जो भी क्वेश्चन से रिलेटिव इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी आपके कंप्लीट कराते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है। यानी कि अगस्त 2022, यानी कि जो आपका अगस्त आने वाला है, ये जून चल ही रहा है, जुलाई के बाद अगस्त जो आएगा, तो आपको बताना है किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों को पुनर्वास करने जा रही है सरकार। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया जाएगा और पुनर्वास किया जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि MP के किस राष्ट्रीय उद्यान में ये सब होगा, तो कुन्नूर पाल राष्ट्रीय उद्यान में ये सब होगा। तो याद रखना है सबसे पहले ये कि किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो कुन्नू पाल राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को किसने जीता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को किसने जीता है, ए हरियाणा ने, बी महाराष्ट्र ने, सी कर्नाटक ने, डी मणिपुर ने। तो मणिपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र या हरियाणा, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा ने। अब हरियाणा ने जीता है, तो हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक जीते हैं, 39 रजत पदक जीते हैं और 46 कांस्य पदक जीते हैं। क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि कितने पदक जीते हैं, तो आपको याद रखना है 52 स्वर्ण पदक, 39 रजत पदक और 46 कांस्य पदक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है। अगर पूछा जाए फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट होगा आपका इराक, लेकिन यहाँ पे दूसरा पूछा गया है, तो दूसरा है आपका राइट आंसर रूस। कह सकते हैं इराक के बाद रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है। किसके लिए, भारत के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मनप्रीत कौर और किसने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। तो आपको बताना है मनप्रीत कौर और किसने, मतलब मनप्रीत कौर ने जीता है और किसने जीता है पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, तो परमजीत सिंह ने। परमजीत सिंह ने पुरुष वर्ग में जीता है और कितने किलो में जीता है, तो इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और मनप्रीत कौर ने, तो मनप्रीत कौर ने 41 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तो इनका वर्ग भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना है आपको, पुरुष वर्ग में जो जीता है परमजीत ने, तो इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में जीता है। और महिला वर्ग का पूछा जाए तो मनप्रीत कौर ने, जो कि 41 किलोग्राम कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है। तो वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड ने। किसको हराकर बनाया है, ये भी पूछा जा सकता है, तो नीदरलैंड को हराकर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
NJ ओझा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, RBL बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो RBL बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर सुब्रमण्यम कुमार। आर सुब्रमण्यम कुमार MD और CEO बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो 650 विकेट लेने वाले दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 89.30 मीटर का, यानी कि 89.30 मीटर का भाला फेंक कर नेशनल में नया रिकॉर्ड तैयार किया है। और नीरज चोपड़ा की बात करें तो इनको तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन अभी आपका करंट का है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका में आरती प्रभाकर को राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत किस रैंक पे है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 135 स्थान आया है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अगर पूछा जाए 2021 में किस रैंक पे था, तो 138 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांजा के उपयोग को वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो गांजा के उपयोग को वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा थाईलैंड। थाईलैंड पहला एशियाई देश बना है गांजा के उपयोग को वैधता देने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त गश्ती अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो बंगाल की खाड़ी में, प्रशांत महासागर में, अंडमान सागर में या लाल सागर में? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंडमान सागर में नियुक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सशक्त बलों के लिए। सशक्त बलों के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है केंद्र मंत्रिमंडल ने। अगर बात करें ये योजना क्या है, तो ये 4 साल के लिए इसमें भर्ती किया जाएगा छात्रों को, जो 10th और 12th पास अलग अलग योग्यता पे इनको चुना जाएगा और 4 साल बाद इनको योग्यता के अनुसार 25% रखा जाएगा और 75% इनको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इनकी जो पेमेंट है वो ईयर्स वाइज चेंज होती रहेगी और लास्ट में इनका जो PF वगैरह जो काटा जाएगा उसके अकॉर्डिंग भी इनको रुपए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल में ही एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी किस स्थान पर दी गई है? तो उस स्थान को बताना है जहां पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मंजूरी मिली है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलेरा। धौलेरा कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की 37वीं संसदीय टीम की अगुवाई कौन करेंगे? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की जो 37वीं संसदीय टीम होगी उसकी अगुवाई कौन करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन है? अभी बताया ही था आपको। तो टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा। और ये किसके लिए थे? तो भाला फेंकने के लिए। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो एक तो देश का सबसे लंबा ब्रिज है
और ये स्टील का ब्रिज है। पूछा गया है किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। बिहार राज्य में स्टील के इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। अगर बात करें इस ब्रिज की, तो इस ब्रिज का पुराना नाम क्या था? तो महात्मा गांधी सेतु इस ब्रिज का पुराना नाम था। और लेंथ पूछी जाए तो लेंथ इसकी है 5.75 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2022 को किसने जीता है? तो क्वेश्चन है आपका, अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2022 को किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टैपेन ने अजरबैजान ग्रैंड पिक्स 2022 को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजेलो मैथ्यूज और तोबा हसन को किस माह के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो पहले तो इन दोनों जो आपके ये प्लेयर्स हैं ये भी पता होना चाहिए किस किस कंट्री से हैं। तो आपके एंजेलो मैथ्यूज जो हैं वो श्रीलंका से हैं और तोबा हसन जो हैं ये पाकिस्तान से हैं। और पूछा गया है किस मंथ के लिए इनको अवार्ड दिया गया है? तो ये मई मंथ के लिए दिया गया है। राइट आंसर होगा मई मंथ। नेक्स्ट है आपका, पीएम मोदी ने जहां जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया है, तो बताना है आपको पीएम मोदी ने कहां पर किया है जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक कब होने जा रही है? तो I2 और U2 की पहली वर्चुअल बैठक कब होने जा रही है? कहाँ तो नहीं पूछा गया है, कब पूछा गया है, कब होने जा रही है, तो मंथ बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई मंथ में आपकी I2U2 की वर्चुअल बैठक होने जा रही है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये बैठक कब होगी? तो जुलाई मंथ में 13 से 16 जुलाई के बीच में ये बैठक होगी। और इसमें कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं? तो भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE बैठक में शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली बार SAI सीक्वेंस कोड कहाँ किया गया है? तो पहली बार किया गया है SAI सीक्वेंस कोड कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये खोला गया है। और इस स्टेडियम में 6 सीक्वेंस कोड बनाए गए हैं। अगर पूछा जाए इसके जनरल कौन है, तो संदीप प्रधान इसके जनरल है। क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, वो सारा कुछ आपका कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया है? तो सबसे विस्तृत नक्शा किस देश ने जारी किया है, किसका? चंद्रमा का। तो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चीन देश ने सबसे विस्तृत नक्शा चंद्रमा का जारी किया है। और इसके पहले अगर पूछा जाए तो इसके पहले 2020 में अमेरिका ने जारी किया था चंद्रमा का सबसे विस्तृत नक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन है और इसे किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बटूर से इसे रवाना किया गया है। अब क्वेश्चन बनता है कोयम्बटूर कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में कोयम्बटूर से इसे रवाना किया गया है। कहाँ के लिए? तो महाराष्ट्र के साई नगरी सिडनी के लिए, यानी कि महाराष्ट्र के साई नगरी सिडनी के लिए इसे रवाना किया गया है। और अगर पूछा जाए कब रवाना किया गया है, तो 14 जून 2022 को इसे रवाना किया गया है। तो ट्रेन तो रवाना हो गई, अब हम लोग भी रवाना होते हैं अपने अपने काम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हो गए हैं आपके कंप्लीट। आई होप कि कोई भी एग्ज़ाम होगा आपको इस वीडियो से क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि करेंट अफेयर्स अगर वीकली है तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनको ही लेके आएंगे और आपके क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर ही मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आज फादर्स डे है, तो हैप्पी फादर्स डे सभी के पिताओं के लिए। और आज अपने आप से प्रॉमिस कीजिएगा कि हम अपने पिता की फ़िक्र को फ़ख्र में बदलेंगे, इतनी मेहनत करेंगे।
तो कोई गिफ्ट भले ही ना दिया हो, लेकिन अगर अपने आप से ये वादा करेंगे तो आई होप कि फ्यूचर में आप लोग अपने पिता के लिए ये सबसे बड़ा तोहफ़ा दे पाएंगे। क्योंकि जब आप लोग अपने पैरों पे खड़े होकर कामयाब हो जाएंगे तो ये एक पिता के लिए सबसे बड़ा मतलब तोहफ़ा होगा। तो चलिए, टेक केयर।